विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। आपकी सारी ज्योतिष हम आपको बताएंगे, और अगर आपके कोई ग्रह खराब होंगे तो उसका निवारण भी कर देंगे। चलिए महाभारत की कथा शुरू करते हैं। युद्ध का 10वां दिन। कौरवों पांडवों की सेना मैदान में सामने सामने खड़ी हो गई। कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह करते थे। आज पांडव सेना की अगवानी शिखंडी को दी गई। पांडव शिखंडी के पीछे रहकर युद्ध शुरू किया। तब शिखंडी ने भीष्म पितामह को ललकारा, पर भीष्म ने उत्तर नहीं दिया। तब शिखंडी ने भीष्म के छाती में बाण मारा। भीष्म बोले, शिखंडी, तुम औरत हो, इसलिए तुम चाहे जितना उत्पात करो, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा। शिखंडी के पीछे अर्जुन थे। उन्होंने गांडीव धनुष में बाण चढ़ा के भीष्म पितामह को प्रणाम किया और फिर बाणों की वर्षा शुरू किया। भीष्म पितामह के एक एक अंग में अर्जुन के बाण घुस गए और पूर्व की तरफ मुंह करके भीष्म रथ से नीचे गिरे और जमीन पर बाणों की सैया पर लंबे हो गए। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वो मरे नहीं। भीष्म जमीन में गिर गए। समाचार चारों तरफ फैल गया। सभी लोग घबरा गए। शाम हो गई थी। युद्ध विराम किया गया। बड़े बड़े योद्धा फौरन और कौरवों के पांडवों के बीच में आके पितामह के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सभी के आंखों में आंसू भरे हुए थे, चेहरे में दुख की छाया थी। तभी भीष्म पितामह बोले कि मेरे सिर में तकिया लगाओ। दुर्योधन ने एक तकिया मंगाया। तब भीष्म पितामह बोले कि सैया बाणों की है तो तकिया भी बाणों का ही चाहिए। तब अर्जुन की तरफ देख करके भीष्म पितामह बोले, बेटा अर्जुन, बाणों की तकिया दो। अर्जुन रोते हुए 3 बाण चलाए और भीष्म पितामह के सर के नीचे तीनों बाणों ने तकिया का काम किया। तब भीष्म बोले कि मुँह सूख रहा है, जल पिलाओ। अर्जुन ने वरुणास्त्र साध के धरती पर बाण मारा, जिससे पवित्र अमृत जैसे जल धारा प्रकट हुई और वो सीधे भीष्म पितामह के मुख में गिरने लगी। यह देख भीष्म जी बोले कि दुर्योधन, तुमने पांडवों के गुण देखे? ये सारे के सारी विद्याओं को जानते हैं। देवता भी इन्हें हरा नहीं सकते और कृष्ण इनके पक्ष में हैं। इसलिए कहता हूँ, युद्ध का विचार छोड़ दे, वरना कौरव वंश के साथ भारत के तमाम क्षत्रिय नष्ट हो जाएंगे।
तब कर्ण ने भीष्म पितामह को नमस्कार करके कहा कि हे भीष्म पितामह, कई बार भविष्यवाणी हो चुकी है, कौरवों का सर्वनाश होने वाला है, इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए हमें युद्ध की आज्ञा दे दीजिए। भीष्म पितामह बोले, मैं उत्तरायण में अपना शरीर त्याग करूँगा, तुम सारे कौरव मरने के लिए युद्ध करो। इस प्रकार महाभारत में भीष्म पर्व की कथा पूरी हुई। युद्ध अभी चल ही रहा है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करिए, लाइक करिए और दूसरों को भी भेजिए। ज्योतिष के प्रश्न के लिए 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। आपकी पूरी ज्योतिष हम आपको बताएंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।